श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम द्वितीय खंड के दूसरे अध्याय का आनंद लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, अगर शिव महापुराण पढ़ते हुए मुझसे कोई गलती या त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज हम द्वितीय खंड के दूसरे अध्याय का आनंद लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दूसरा अध्याय, द्वितीय खंड, दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मुझे इस प्रकार मोहित देखकर धर्म के पुत्र सत्य को बहुत चिंता हुई। वह दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के निकट जा पहुंचा। स्तुति प्रणाम करने के उपरांत उन्होंने सब हाल कह सुनाया। उसकी प्रार्थना हम पर लोगों को विरुद्ध व्यवहार से बचाने के निमित्त भगवान शिव शीघ्र ही हम लोगों के बीच प्रकट हो गए। उन्हें देखकर मैं तथा मेरे पुत्र अत्यंत लज्जित हुए और कामदेव भी बहुत लज्जित हुआ। उस समय शिवजी ने मेरी ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम ऐसे कुमार्गी क्यों हो कर रहे हो, मार्गगामी क्यों हो रहे हो? तुमने श्रेष्ठ बुद्धि को भुलाकर अपनी पुत्री से वो करना चाहा। तुम वेद पाठी होते हुए भी इस ज्ञान को भुला बैठे और लज्जा त्याग कर अधर्म कार्य की ओर प्रवृत्त हुए हैं। यह उचित नहीं है। हमने संसार में बहुत से पापियों को देखा, परंतु तीनों लोकों में ऐसा पाप करने वाला कोई नहीं देखा। हे नारद, इस प्रकार शिवजी ने मेरी बहुत निंदा की। तदुपरांत वे मेरे पुत्रों की ओर अत्यंत क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए बोले, हे मारीच आदि, तुम लोग ऐसे अधीर और कामी क्यों हो गए हो? तुम सब ब्रह्मा के पुत्र हो और तुमने वेद का अध्ययन किया, फिर भी तुम इस प्रकार मोहित हो गए, इसलिए तुम्हें सहस्त्रों बार धिक्कार है। हे नारद, भगवान सदाशिव के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर मैं तथा मेरे पुत्र अत्यंत लज्जित हुए। उस समय सबको ऐसा खेद हुआ कि किसी के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। तदुपरांत मैंने इंद्रियों एवं वीर्य को मस्तक पर चढ़ाकर संध्या के प्रति जो आसक्ति मेरे हृदय में उत्पन्न हुई थी उसका त्याग कर दिया। भगवान सदाशिव के भय से मैं पाप कर्म से प्रवृत्त होने से बच गया और मेरे पुत्र भी उस निंदनीय कर्म की ओर से विमुख हो गए। उस समय भय के कारण मेरे शरीर से जो पसीना टपका उसके 64 योगिनियां उत्पन्न हुई, जो संसार से विमुख होकर तपस्या के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती। तदुपरांत 86 पुत्र और उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति के शरीर से पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिरा, उससे एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। अत्रि, मारीच, पुलह, भृगु तथा तुम अर्थात नारद के शरीर से भी पसीना नहीं निकला। वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा क्रतु के शरीर से जो पसीना निकल कर पृथ्वी पर गिरा उससे संपूर्णांग सहित पितरों की उत्पत्ति हुई, जो सबसे परे प्रतिष्ठा प्राप्त करने योग्य एवं प्रसन्नता प्राप्त कराने वाले हैं। उन्हें उसी समय वेद और धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। वे सब परम धार्मिक और धर्म का उपदेश करने वाले एवं संपूर्ण कार्य को करने की क्षमता रखने वाले थे। हे नारद, क्रतु के से सोमपा, वशिष्ठ से अहिर्बुध, पुलस्त्य से आज्यप तथा अंगिरस से वैशर्द हुए। इस प्रकार पितर 4 प्रकार के हैं, पर वे 6 प्रकार के प्रसिद्ध हैं। तत्पश्चात मेरी आज्ञा से संध्या ने उन पितरों द्वारा गर्भ धारण किया। इस प्रकार मेरे धर्म की रक्षा करके भगवान सदाशिव अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने के पश्चात मैंने अत्यंत क्रोध पूर्वक कामदेव की ओर देखा और उसे शाप देने की इच्छा प्रकट की। उस समय मेरे सब पुत्रों ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने माया के वशीभूत होकर उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय मैंने मनमंथ से कहा, अरे मूर्ख, तूने यह क्या किया? दुखदायीपन किया, जो मेरे हृदय को ऐसा घोर पाप करने के लिए और प्रवृत्त कर दिया। तूने अपने पिता की यह खूब सेवा की, अस्तु तूने जैसा काम किया वैसा ही अब तू फल भी प्राप्त करेगा। तेरे कारण शिवजी ने मेरी अत्यंत निंदा की, अतः मैं तुझे यह शाप देता हूँ कि तू जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान सदाशिव के नेत्रों की अग्नि में पड़कर तुझे अपना शरीर त्याग देना पड़े और तेरी उस दशा को देखकर मेरा हृदय शीतल हो। हे नारद, इस शाप को सुनकर कामदेव अत्यंत भयभीत हो थर-थर कांपने लगा और इस प्रकार कहने लगा, हे पिता, आप संसार को उत्पन्न करने वाले तथा न्याय और अन्याय की स्थापना करने वाले हैं। मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आप मुझे यह शाप क्यों दे डाला? मैंने तो आपकी आज्ञा की केवल परीक्षा ही ली थी। मेरे भाग्य से
आपने मेरे लिए अब जो नई आज्ञा दी है वह तो अवश्य पूरी होगी ही, परंतु आप कृपा करके मुझे ऐसा वरदान भी दीजिए जिससे मैं शिव जी की नेत्र ज्वाला में भस्म होने के उपरांत पुनः उत्पन्न हो सकूं। इस प्रकार कृपा करके मेरा दुख दूर नष्ट कर दीजिए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कामदेव की यह प्रार्थना सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब मैंने कहा, हे कामदेव, मैंने तेरे संबंध में जो कुछ कहा वह तो निश्चित रूप से होगा ही, परंतु अब मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि तुझे भस्म करने के उपरांत कुछ दिनों के बाद शिव जी अपना विवाह करेंगे। उस समय तुझे यह शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा और शिव जी तेरे सहायक ही होंगे। इस बात को सुनकर सभा में फिर से नवीन आनंद भर गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, द्वितीय खंड के दूसरे अध्याय का आनंद ले रहे थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।